कार्टून है मंजुल का, या आई थिंक इट इज़ मंजुल। लोकल ट्रेन में लोग बाहर दे आर हैंगिंग आउट और एक दूसरा को बोल रहे हैं, मालूम है मैं कल अटल सेतु पे गया, इतना अच्छा रोड है। वेल नहीं लटक रहा है ट्रेन में से। हाँ बाहर 1 lakh crores is the budget of metro. 1 lakh crores is the budget of sea links. BST का बजट 100 crores, जो 32 लाख लोग रोज यूज कर रहे हैं। That's true. जो अंडरग्राउंड मेट्रो बनाया है कोलाबा से BKC से सिप्स, it is planned and designed in 1980 when Nariman Point was the business hub. BKC was just starting and Seeps तो अब वो टाइम पे था भी नहीं बनाने के लिए. And everybody used to go to South Mumbai. So the metro was planned at that time. It is being implemented today when Nariman Point is lying empty. It is a ghost town. आप रात को जाएंगे तो कोई नहीं रहता है, दिन में भी जाएगा तो आधा खाली पड़ा है. This metro, underground metro, will remove, sorry my figure might be wrong, 7 lakh cars off the road. अरे 70 cars also won't go off the road. That's true. Because somebody may leave his car at home, but somebody else will say oh, road खाली है, अभी coastal road है, खाली है, I will use it. So more cars will start using, not less cars. हम सब we all live in buildings. हमारे सब सोसाइटी है. किसी का भी सोसाइटी में ऐसा ड्रेनेज का प्रॉब्लम है जो हर 8 साल 10 साल 15 साल से सेम प्रॉब्लम आ रहा है. करेक्ट. नहीं हो सकता है. करेक्ट. एक कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है तो हम लोग उसको 1 टाइम 2 टाइम ट्राई करेगा, 3 टाइम ट्राई करेगा, बाद में बोलेगा आप बदमाश है आप जाओ, हम दूसरा आदमी को लेके आएगा. लेकिन हमारा शहर में इट इज सेम थिंग इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन. BST bus 5 years ago we used to have 5,000 buses in Mumbai. Today we have 1,000 buses in Mumbai. Why can't you make 10,000 buses? वेट लीजिंग के नाम पे छोड़ो, वेट ड्राई परचेस जो भी आपको कितना भी चोरी करने का करो ना, 1 करोड़ का बस 10 करोड़ के लिए खरीदो. But why are you not adding the buses? That's true. Means how can you reduce the buses? दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं सोहित मिश्रा. आप सभी को पता है कि हम आमतौर पर मुंबई से ही सारी रिपोर्टिंग करते हैं और मुंबई BMC को लेकर ये कहा जा रहा है कि आने वाले 5-6 महीने में चुनाव हो सकते हैं. ये बहुत हैरानी की भी बात है और मैं आपको यहाँ पर जानकारी भी दे दूँ जिन लोगों को नहीं पता है कि आखिर में जो चुनाव है BMC के, वो आखिरी चुनाव होने वाले थे 2022 में. द BMC इलेक्शंस वे सपोज टू बी हेल्ड इन 2022, लेकिन तब से ये चुनाव आगे बढ़ते गए और अब ये कहा जा रहा है कि दिसंबर या जनवरी 2025 दिसंबर या 2026 जनवरी में BMC के चुनाव होने वाले हैं. मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में आमतौर पर लोगों के पास कई सवाल होते हैं. बारिश होती है तो यहाँ पर पानी क्यों भर जाता है, बसेस टाइम पर क्यों नहीं होते हैं, हर रोज़ औसतन 5 लोगों के ट्रेन से गिरकर मौत होने की बात यहाँ पर आती है. देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सड़कों पर खड्डे क्यों नज़र आते हैं, पॉटहोल्स हर जगह पर क्यों नज़र आते हैं, BST की मेरी बस समय पर क्यों नहीं आती है, मेट्रो स्टेशंस क्यों अभी तक बन रहे हैं. इस तरह के तमाम सवाल दर्शकों लगातार आप लोग उठाते रहे हैं, हम भी इस पर लगातार बात करते रहे हैं. और आज जो हमारे मेहमान हैं द गेस्ट इन दी स्टूडियो वो बहुत खास हैं. जब हम NDTV में भी थे और आपको याद होगा मुंबई में जब मेट्रो कारशेड आरे के जंगलों में बनाया जा रहा था तब कुछ लोग थे जो लगातार इससे लेकर सवाल उठा रहे थे और उसके फोरफ्रंट पर थे हमारे आज के मेहमान जोरू भातेना. जोरू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम जोरू. जोरू मुंबई से हैं. जोरू लगातार तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं. मुंबई को शायद उनसे बेहतर बहुत कम लोग होंगे जो समझते होंगे. सड़कों की बात कर लें, आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, पेड़ों के लिए उन्होंने लगातार एनवायरनमेंट की बात की है और ऐसे में मुंबई से बात करने की, मुंबई को लेकर बात करने के लिए मुझे लगा इनसे बेहतर गेस्ट कोई नहीं हो सकता. वेलकम जोरू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ पर. और दर्शकों जिस दिन हम शूट भी कर रहे हैं उस दिन भी बारिश हुई है सुबह से और कई जगहों पर पानी भर गया था. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस. व्हाट इज हैपनिंग इन मुंबई एवरीवेयर? एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो लोग भी पूछते हैं, दर्शकों ये इंग्लिश में होगा आज का एपिसोड. द फर्स्ट क्वेश्चन जरूर जो हर कोई पूछता है वो ये है
कि बारिश हो जाती है पानी भर जाता है, बारिश हो जाती है कुछ हो जाता है. वी आर द फाइनेंशियल कैपिटल. व्हाई आर वी लाइक दिस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुंबई का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बीएमसी के पास ज़रूरत से जास्ती पैसा है. हाँ. वो पैसा स्पेंड कैसा करने का उसका सोच वो उसके ऊपर चलता है. प्रॉब्लम को सॉल्व कैसा करने का उसके ऊपर सोच नहीं होता है. अच्छा. हमारे पास 10,000 करोड़ है, उसको कैसा स्पेंड करने का यही काम चल रहा है सालों से. क्योंकि कुछ भी पैसा का शॉर्टेज नहीं है और ये जो चल रहा है गलत चल रहा है, सालों से चल रहा है, ऐसा कुछ नया नहीं है, लेकिन इट इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स. करेक्ट. क्योंकि देर इज़ नो बडी टू कैच दैम. खाली एक्सक्यूजेज आर गिवन. अभी आप बारिश के फ्लडिंग देखेंगे, आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे तो अभी हम लोग दादर टीटी में 50 साल 60 साल 100 साल पहले भी दादर टीटी फ्लड होता था. हाँ. बिकॉज देर आर सम पॉकेट्स विच आर लो लाइंग एरिया. saucer shaped करेक्ट. in Mumbai. So when it rains, water will fill in the saucer. This is common sense. उसको सॉल्व करने का भी तरीका होता है, लेकिन उसको हर साल सॉल्व करने का तरीका मुंबई में ही मिलेगा. हाँ. ये चाल है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. दादर टीटी से नेक्स्ट जंक्शन होता है हिंद माता. हिंद माता मुंबई में बहुत फेमस है. हिंद माता में इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द सिटी. जब भी बारिश होता है पानी उधर फ्लो होता है. इट इज़ नॉट द रेन विच फ्लड्स इट, इट इज़ द वाटर विच कम्स इनटू द सॉसर. करेक्ट. दैट फ्लड्स इट. तो एवरी डे बीएमसी स्टार्टेड विथ ब्रिटिश ज़माना का जो ड्रेन है वो गलत है, उसको बढ़ाने का. वी मस्ट मेक इट बिगर. द ड्रेनेज सिस्टम. वो लोग ड्रेनेज सिस्टम को बढ़ाया तो और पानी आया. हाँ. क्योंकि पानी उल्टा जा रहा है वो जगह पे. करेक्ट. बिकॉज आई रिमेंबर आई थिंक 2016, 17, 18 में दे वांटेड टू कट 30 ट्रीज फॉर इम्प्रूविंग द ड्रेन. और वो टाइम पे हम लोग बीएमसी के साथ झगड़ा किया था कि tree is the best drainage system you can get. Natural drainage which allows water to go in the ground is a tree. By cutting the tree you are going to only make flooding worse. Correct. Not improve it. Correct. But वो लोग बोले नहीं, हमारा जो ड्रेन है उसको बढ़ाने का, तो जाड़ बीच में आ रहा है तो we have to cut it. We fought lots about it, but we did not succeed and they made the new drain. Immediately it failed because it is by design wrong. And there is no rocket science in drainage. हम सब we all live in buildings. हमारे सब सोसाइटी है. किसी का भी सोसाइटी में ऐसा ड्रेनेज का प्रॉब्लम है जो हर 8 साल 10 साल 15 साल से सेम प्रॉब्लम आ रहा है? करेक्ट. नहीं हो सकता है. करेक्ट. एक कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है तो हम लोग उसको 1 टाइम 2 टाइम ट्राई करेगा, 3 टाइम ट्राई करेगा, बाद में बोलेगा आप बदमाश है, आप जाओ. हम दूसरा आदमी को लेके आएगा. लेकिन हमारा शहर में इट इज सेम थिंग इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन. एक आई थिंक आइंस्टाइन का सेइंग है, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज इंसैनिटी. दैट्स ट्रू. इट इज मतलब पागलपंती है. पर वही हो रहा है मुंबई में. हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कुछ काम करते हैं और वो जो काम करते हैं वो इट मेक सम अदर प्रॉब्लम. करेक्ट. तो इट इज अ कंटिन्यूअस मनी मेकिंग साइकिल. बट जो लास्ट लाइन आपने कहा इट्स अ कंटिन्यूअस मनी मेकिंग साइकिल, तो डू यू थिंक कि वो जानबूझ के they do it every year? Is there a solution that can be found to it? And despite having, this time it was 1 lakh crore का budget था BMC का almost, and despite that if you are not finding a solution, so is it a well planned money making machine that the BMC is running? It is definitely by plan, it is by design. अच्छा. But it is impossible to prove it. Because they are experts in doing this.
तो वो लोग पेपर, रिपोर्ट, एक्सपर्ट रिपोर्ट सब लेके आएंगे बताने के लिए, बट इंटेंशन इज रॉन्ग. Because if intention is correct, it will be solved. Simple. There are many things in Mumbai which are bad, which have been solved. It is not that everything in the city is bad. Correct. Let me give one example. Chalo, Tulsi Pipe Road. Right from Mahim to Dadar, there were slums, full huts, about maybe 20 years ago. One day, one assistant commissioner came and he removed all the slums. Till today, they have not come back. The intention was to remove it. Correct. Today, intention is how to make the slums. So, whatever problem city may have, there are engineering solutions to everything. But at what cost? What time? How much time? And what is the intention behind it? Correct. If the intention is faulty, how it will get solved? That's true. आज बारिश बहुत हुआ. Any day when suburbs have heavy rain, अंधेरी subway flood होता है. पहले तो ये अंधेरी सबवे नहीं है, वो अंधेरी ड्रेन है जो सूखा when it is dry कार जा सकता है. इट इज मेंट फॉर टेकिंग वाटर इन द रेन. अभी सालों से एवरीबडी इज कमिंग क्या हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम इज नॉट द सबवे. करेक्ट. प्रॉब्लम इज जो पानी जो सबवे में एंटर होता है बिकॉज इट इज लो लाइंग, वो बाहर नहीं जाता है. तो प्रॉब्लम इज आउटसाइड. पानी को बाहर कैसा निकालने का वो कोई सोच नहीं रहा है. BMC आप जाएंगे उधर, आई थिंक 6 बड़ा बड़ा पंप लगाता है. तो हम उधर जाके चेक किया, पंप इधर से पानी खींचता है, उधर डालता है, वहाँ से वापस इधर आता है. ऐसा गोल 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 घूमता है पानी. That's true. और सबको बताता है कि हम लोग 6 पंप लगाया, लेकिन 6 पंप का फायदा नहीं है. करेक्ट. इट इज मेकिंग फूल, इट इज मेकिंग मॉकरी. तो पंप का डिस्चार्ज का थोड़ा आगे जाएंगे तो उधर से पानी नहीं जा रहा है. तो क्यों नहीं जा रहा है? उधर जाके देखो ना क्यों नहीं जा रहा है. तो सॉल्व दैट प्रॉब्लम. व्हाई आर यू, सबवे इज नॉट द प्रॉब्लम. ट्रू. तो वो लोग ये रिपोर्ट लाया, वो रिपोर्ट लाया, हम लोग नया ड्रेन लगाएगा, उसका डिस्चार्ज 2 किलोमीटर दूर लगाएगा. तो मैं सिंपल पूछा, ठीक है आप लोग सोच समझ के किया होगा, बट 2 किलोमीटर यू विल मेक अ न्यू ड्रेन एंड पुट द वाटर देयर 2 किलोमीटर अवे, लेकिन उधर से पानी आगे कहाँ जाने वाला है? क्योंकि आगे तो उधर लोखंड वाला भी फ्लड होता है, अंधेरी भी फ्लड होता है. तो आप उधर पानी डालेगा तो उधर फ्लड होएगा, या पानी उल्टा जाके वापस इधर आएगा. तो हाउ इट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? करेक्ट. आप यू आर ओनली ट्रांसफरिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम एट द बेस्ट फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर स्पॉट. There is no solution that they are giving. But you can make solution. You don't have to be genius to solve such problems. But intention is what? ये solution करेंगे तो हम we will spend 100 crores. ये करेंगे तो 200 crores. 100-200 crores, it clouds their judgment. वो 1 crore का solution they will not do. जो सस्ते में है, which can be done in a cheaper way and which is effective, they won't do that. सोचेंगे, देखेंगे नहीं. Correct. मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं 1 करोड़ का काम देखूंगा ही नहीं. हाँ. सिंपल, व्हाट इज ड्रेनेज? हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं. व्हाट इज रेन? रेन फॉल्स, गेट सोक्ड इनटू द ग्राउंड, फॉर्म्स, गोज इनटू रिवर, रिवर गोज टू सी, इट इवेपोरेट्स एंड इट फॉर्म्स वाटर साइकिल. हम लोग बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं वो इट इज वाटर साइकिल. करेक्ट. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर साइकिल इज वाटर मस्ट गो इनटू द ग्राउंड. If you stop it from going in the ground and you make concretization, cement drain for everything, you are trying to bypass the system which can work only little bit. If my lungs are not working, I can live on a machine, but can I live my life on it? That's true. Can I roam around the city with that machine? No. So why are you putting the city on that lung machine?
डू यू थिंक ये जो पूरा कॉन्क्रेटाइजेशन ऑफ रोड्स है, सिंस यू स्पोक अबाउट इट ऑल्सो, दिस वॉज अ बिग कैंपेन बाय सेवरल लीडर्स इंक्लूडिंग द करंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की वी विल make the entire Mumbai, we'll concretize it. Is it a good idea? It's a bad idea. Is it also a reason why we see a lot of flooding? Because people are asked to vote on this. People think अरे अच्छे रास्ते बन जाएंगे, कंक्रीट के रास्ते बन जाएंगे, everything will be gone, potholes will be gone. But that is far from true. If you could also speak about that, Zoro. Simple, a concrete road is in my opinion 10 times more expensive than a asphalt road. डामर का रोड और सीमेंट रोड 10 टाइम्स का डिफरेंस है. तो जो रोड आप 1 करोड़ में बना सकते हैं उसको 10 करोड़ लगता है, या फॉरगेट 1 and 10. जो 100 करोड़ में काम कर सकता है ये 1000 करोड़ हो गया. अभी 100 करोड़ में भी जो काम करते वो भी पैसा बनाते. द सिस्टम ऑफ BMC इज एवरीबडी मेक्स मनी. करेक्ट. तो 100 में से समझो 40% जाता है सबको खिलाने के लिए, तो देयर इज ओनली 40 करोड़. इधर 400 करोड़ मिल रहा है. करेक्ट. तो व्हाई विल द पर्सन हु इज गेटिंग 400 करोड़, व्हाई विल ही टेक 40 करोड़? दैट्स ट्रू. व्हिच मैड पर्सन इज देयर? तो दे विल डाइवर्ट यू ऑन टू सीमेंट रोड. अभी आप पूरा मुंबई में जाओ, आप यू शो मी वन गुड सीमेंट रोड. वी नो बैड एसफाल्ट रोड, पॉटहोल रोड सब पूरा मुंबई में मालूम है, लेकिन एक गुड सीमेंट रोड बताओ. एक गलती से एक मिल जाएगा तो ठीक है, 3 बताओ. देयर इज नो गुड सीमेंट रोड इन एंटायर मुंबई. आप अंधेरी ईस्ट, मेन अंधेरी ईस्ट जो साकेनाका मरोलनाका हाईवे जाता है, आई फॉरगॉट द रोड नेम, अंधेरी मरोल रोड. It is 4-5 times they have re-cemented the road because it is so bad. आप लिंक रोड पे जाएंगे, अंधेरी से दहीसर लिंक रोड सीमेंट किया, कितना खराब है. इन जुहू अमिताभ बच्चन का घर के बाहर 10th रोड, अमिताभ बच्चन का 2 घर है, एक नया घर झुन्ना घर, एक घर से जाएगा दूसरा घर, एक पूरा लेन है सीमेंट रोड का बीच में, विच यू कैन नॉट ड्राइव बिकॉज द सेंटर ब्लॉक, जो सीमेंट का ब्लॉक इज हायर देन द रेस्ट ऑफ द रोड. तो धमंग 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 ऐसा, इतना 15 साल से रोड ऐसा है. ऐसा नहीं कि नया कुछ है. और सब लोग चलते बोलते रोड अच्छा है. मैं बोलता कैसा अच्छा है? इट इज सीमेंट रोड्स में बी रिक्वायर्ड फॉर सम पर्टिकुलर रीजन. But to say that asphalt road is bad is bullshit. It is a lie. You will find the best roads in Mumbai asphalt. You will find worst roads also asphalt. Because it depends on how the road is made. Correct. What is the base used? What is the quality of the material used? How it was made, that is depends. The asphalt is not bad. Yeah. The person, the contractor who is making it, what are they using it? अभी आप कॉन्ट्रैक्टर भी चलो. आप सीलिंग, बैंड्रा वर्ली सीलिंग 10-15 साल हो गया, उसमें एसफाल्ट रोड है, उसमें एक भी कभी पॉटहोल देखा है जिंदगी में? बिल्कुल नहीं है. एयरपोर्ट, सब लोग हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो एलिवेटेड शहर रोड, करेक्ट, एसफाल्ट, उस पे एक भी पॉटहोल नहीं मिलेगा. कोस्टल रोड, अभी नया कोस्टल रोड बना है, इट इज एसफाल्ट, उसमें आपको पॉटहोल नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में आप बोल रहे कॉन्ट्रैक्टर L&T सपोज टू बी इंडियाज बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर, एक लेन खराब है बीच में, वो लोग कुछ एक्सक्यूज दिया, हम लोग जल्दी किया, इनॉग्रेशन के लिए कुछ ना कुछ, इट माइट बी राइट और रॉन्ग वॉट एवर, बट दे विल स्क्रैप आउट दैट वन एंड दे विल डू इट अगेन. करेक्ट. और इट विल हैपन ओवरनाइट या 2 days. कंक्रीट रोड में पूरा साल जाता है कंक्रीट रोड बनाने में. आप अटल सेतु जाएंगे, इट इज एसफाल्ट. BKC MMR बैंड्रा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे टू BKC एक कनेक्टर बनाया था 2-3 टाइम से. MMRDA एक भी पॉटहोल नहीं है. MMRDA सैंटा क्रूज एयरपोर्ट के बाहर एक नया हाईवे बनाया, वो
एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर को दूसरा फ्लाईओवर बनाया, Correct. उसमें पूरा पॉट होल है, सेम कंपनी, सेम मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन, छोड़ो बीएमसी का छोड़ो, एमएमआरडी है, one they make perfect bridge, one they make pothole bridge. So it is nothing to do with the quality of the, it is not to do, we cannot blame that asphalt, it is how they are doing it. It's on the contractors who is making it, how they are doing it. That's true. लेकिन when I hear you, और ज़रूर अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, सीमेंट रोड की बात किया हमने, अटल सेतु की बात किया, हम इतने सारे बात कर रहे हैं, at some point do you feel कि मुंबई is at its maximum? हर जगह पर जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अब बिल्डिंग्स हम देखते हैं जहाँ पे 4 फ्लोर्स के बिल्डिंग थे वो 40 फ्लोर्स के हो जा रहे हैं, समुद्र के अंदर हम जा रहे हैं, वी विल स्पीक अबाउट आरे, वहाँ पे कितने पेड़ काटे गए, क्या कुछ किया गया, वी विल टॉक अबाउट दैट. बट एक एक करके इतने, अगर मैं सोचता हूँ कि जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं, जैसे 2 फ्लोर्स की एक इमारत है 125 ईयर ओल्ड, कल जाकर जब ये 40 फ्लोर की बन जाएगी, इतने लोग आएंगे, उसके लिए पानी आना है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी आना है, रास्ते तो उतने ही हैं, वहाँ पर ट्रैफिक और बढ़ जाएगा. डू यू थिंक दैट दिस सिटी इज एट इट्स मैक्सिमम, और शहर को कैसे आगे ले जाना है उसके ऊपर नेताओं को ध्यान देना चाहिए और उनका ध्यान नहीं? There is no perfect answer to this because I don't think there is any perfectly planned city. But let us take Mumbai. Mumbai BMC limit. It is having a declining population since last 20-30 years. Declining population. अच्छा. Because everybody goes to live in Mira Road, Bhayandar, Thana, Navi Mumbai. Everybody is moving out of Mumbai BMC limits. हाँ. Mumbai Island जो वर्ली से कोलाबा तक, हाँ. it is big decline. बट स्टोरी इज टोल्ड कि मुंबई का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है. ऑल प्रॉब्लम ऑफ मुंबई इज पॉपुलेशन. दिस इज अ लाई. देर इज नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन मुंबई. आप अभी रेलवे से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, एनी टाइम ऑफ द डे आप चर्च गेट स्टेशन में जाएगा तो आपको खाली चर्च गेट स्टेशन मिलेगा. सही बात है. 20 साल के पहले जैसा भीड़ था चर्च गेट स्टेशन पे, आपको यू विल नॉट गेट एट एनी टाइम ऑफ द डे. इट इज एम्प्टी स्टेशन. व्हाई? बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग टू साउथ बॉम्बे एनी लॉन्गर. पीपल आर गोइंग टू वसई, विरार. करेक्ट. आप सीएसटी स्टेशन में जाएंगे, सीएसटी स्टेशन टू दादर ट्रेन इज नॉट क्राउडेड. दादर से क्राउड होके आगे जाता है, थाना, पनवेल, जहाँ भी जाने का. सेम थिंग विथ वेस्टर्न रेलवे. एंड एंटायर सिटी इज प्लान्ड, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्लान्ड कि साउथ मुंबई में हाउ वी शुड मेक न्यू कोस्टल रोड, हाउ वी शुड मेक न्यू अटल सेतु, साउथ मुंबई में हाउ शुड वी मेक न्यू अंडरग्राउंड मेट्रो, Correct. हाउ शुड वी मेक ब्रिज फ्रॉम Sewri to Worli. For who? Because first issue is in South Mumbai. Let's take Island City. Even where you are saying there is a building is demolished and there is a 40-story tower, 90% of those places are very crowded places, like say a slum. A slum is given a kick and thrown out, and a building is made there. The slum will have 10,000 people, the building will have only 1,000 people. That's true. Building may be tall, but each person will live in a big flat. Who can afford it? Who can afford it? Correct. But population is going down. Cars population is going up. Because if I am living in a big flat, I will not have one car, I will have 5 cars. Correct. So car population may be going up, but human population is going down. And we identified this when Malabar Hill में एक वाटर टैंक है, मलाबर हिल रिजर्वायर, जिसमें हैंगिंग गार्डन है. और वो लोग बीएमसी कुछ जोल किया था कि ये कोलैप्स होने वाला है, वो सब. इट इज 140 years old in excellent condition. When we went through everything, they have written, not now, since many years,
मुंबई सिटी इज डिक्लाइनिंग. हमको वी वांट टू गिव लेस वाटर टू मुंबई सिटी. आवर नीड फॉर वाटर इज लेस. Every new building that comes up requires less water because that building is having rainwater harvesting, reuse of existing water, less people living in the ground area. So this is the basic issue of our governance is still under a thought that Mumbai is having overpopulation. Or they want this image to be there in the minds of people. But maybe they don't know it themselves. I don't know. My expectation that people in power know things might be wrong, might be flawed. But tell me, now what you said is very interesting. एक तरफ आप कह रहे हैं कि साउथ मुंबई में जो लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं, and it is very obvious, like the Marathi common man who used to stay because of the mills over here, mills चले गए, अब यहाँ पे 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ के घर हैं, which obviously a common man cannot afford, so they sell their houses over here and they go to the suburbs, they go to the MMR region. बट फिर जब यहाँ से आबादी, यहाँ से पॉपुलेशन कम हो रहा है जोरू, तो यहीं पर सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों आते हैं? कोस्टल रोड्स साउथ मुंबई में क्यों बन रहा है? अटल सेतु यहीं पर क्यों बनता है? बांद्रा वर्ली सी लिंक यहीं पर क्यों बनता है? और अंडरग्राउंड मेट्रो भी यहीं पर बनता है, और दूसरी तरफ जो मेट्रोज हैं वो खंबे लग रहे हैं, बड़े बड़े बन रहे हैं. व्हाई डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट और द ऑफिशियल्स स्टिल like to spend more in South Mumbai compared to the places where there are more people living? अभी आप बांद्रा वर्ली सी लिंक, it is around 15 years old. It was built for a cost, entire sea link was built, it started with budget of 500 crores and it finished with a budget of 1600 crores. And at that time it was a scam. कि ये लोग चोर है, सरकार चोर है, ये एक सीलिंग में पैसा खा लिया. पूरा मुंबई में पूछो सब लोग बोलेंगे. बांद्रा वर्ली सी लिंक इज बिल्ट फॉर ओवर 1 lakh cars a day. Till today 22,000 cars use it. 15 years later, till today. Okay. And the next step was C-Link was to continue as a C-Link till Nariman Point. Correct. At a cost of 500 crores. Sorry, I may be wrong. It might be at a cost of another 1,500 crores. तो वो टाइम पे गवर्नमेंट बोला हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वी विल नॉट मेक अ सीलिंग, इट इज एक्सपेंसिव, वी विल मेक बाय रेक्लेमेशन. ओके. हम लोग मट्टी लेके समुद्र में डालेगा और रोड बना देगा सस्ता में एट कॉस्ट ऑफ 500 crores. सो वी विल सेव सो मच मनी. एंड दे फिनिश द प्रोजेक्ट एट 15,000 crores. ऑन द स्टोरी ऑफ सेविंग मनी. कि पैसा नहीं है, हाँ. दे आर स्पेंडिंग 15,000 crores. एंड it is also built for 1 lakh cars. Same 22,000 cars which go from Bandra Worli Sea Link, same 22,000 cars go in coastal road. There is no extra cars are traveling. People who are already using find it convenient. So shall the government spend 15,000 crores for the convenience of 20,000 cars? It is wrong. But in the perception is that it is a good thing, it is, we are improving Mumbai, it looks so nice, but it is making fool of us. Yeah. Because वो 15,000 crores में how much benefit can be given for rest of city? That's true. And make the road, no problem, but not with this story which is being given is wrong. That's true. BST bus every day carries 30 lakh people. और वो लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है. हाँ. बस के लिए पैसा नहीं है, नया बस नहीं हो सकता है, रेट डबल कर देते हैं. रेट डबल, नॉट डबल, फ्री. दिस इज अ मैटर ऑफ लॉट ऑफ डिबेट एंड there may be different views. Correct. Some people will say public transport should be free, some should say it should be subsidized, some should say it should be market. There may not be any right or wrong answer to this. But 32 lakh लोग. But facility for those people. They are saying we don't have money for more buses. We want to sell our bus depot because we need money. How?
And you have money for यू आर आर यू सेलिंग योर रोड? जो रोड समझो एक रोड खाली है वो बेच देगा, ये रोड हमारा जरूरत नहीं है, हम किसी को बेच दो, ऐसा होता है? तो व्हाई बस डिपो? that's true. तो दिस इज ए थॉट प्रोसेस which is wrong, which is used by everybody just to keep doing further wrong. Why? Again I'm saying, a coastal road was built for making cheap road at 500 crores, cost 15,000 crores, और पूरा मुंबई में कोई ऑब्जेक्ट किया कि 15,000 करोड़ क्यों स्पेंड किया? That's true, and that's 15,000 crore not some small. Actually ये क्या होता है, फिगर इतना बड़ा है तो we cannot imagine कि what is 15,000 crore. That's true. किसी का इमेजिनेशन में नहीं है. आता. हाँ. अभी आप मेट्रो का भी पूछा, जो अंडरग्राउंड मेट्रो बनाया है कोलाबा से बीकेसी से सिप्स, इट इज प्लान्ड एंड डिजाइंड इन 1980 when Nariman Point was the business hub. BKC was just starting and Seeps तो अब वो टाइम पे था भी नहीं बनाने के लिए. And everybody used to go to South Mumbai. So the metro was planned at that time. It is being implemented today when Nariman Point is lying empty. It is a ghost town. आप रात को जाएंगे तो कोई नहीं रहता है. दिन में भी जाएगा तो आधा खाली पड़ा है. BKC is today a hub with no public transport, and this metro is also not giving that public transport. मतलब it is a absolute craziness what they have done. It is not connected to any railway station. Nothing. Yeah. So, and it is connecting to Seeps. Now people who live in Seeps, where do they live? South Bombay or they live in North Bombay? Okay, that's true. They live in the suburbs. They live in suburbs. How will they use this? So it is, see, any in a city, any infrastructure you put will finally get used. But at what cost? For whose benefit? ये story, they have given a story that this metro, underground metro, will remove, sorry, my figure might be wrong, 7 lakh cars off the road. Arey, 70 cars also won't go off the road. That's true. Because somebody may leave his car at home, but somebody else will say, oh, road खाली है, अभी coastal road है, खाली है, I will use it. So more cars will start using, not less cars. It is common. I mean, the base of any road. If road is less crowded, more people will take the car and use it. If it is traffic jam is the best traffic solution, because if it traffic jam, people don't use the car. So, but tell me what they are saying is, जो मैं समझ में आया, उनका कहना है कि जब सारे मेट्रोस बन जाएंगे, then the entire city and as well as its suburbs, everything will be connected. So anyone saying in say even Kandivali or Borivali can come till Nariman Point, can come till BKC, और इसके लिए इन्होंने इतना खर्च किया है. That is what they are saying. Fair enough. It's a good idea, good thought. At what cost? 1 lakh crores is the budget of metro. 1 lakh crores is the budget of C-Links. DST का budget 100 crores. जो 32 लाख लोग रोज यूज कर रहे हैं. That's true. That's it. That is what I'm trying to say. If you are having, and ये 1 lakh crore कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट ब्रोक है, उनके पास पैसा नहीं है. They are borrowing money. They are borrowing money. अभी underground metro, they are borrowing from Japan. Correct. In yen, repayable in yen 50 years later. तो 50 years later का रेट क्या होएगा? Forget वो interest charge नहीं किया अभी. Even if they give it 0 interest, वो if the yen becomes double rate, so we have to pay double. That's true. That's true. And you have to pay at the rate that is existing at that time. Correct. So who is going to pay 50 years later? I may not be there 50 years later, but our children, grandchildren, somebody will have to pay now. Who will pay? These politicians who do all this, or bureaucrats who do, they are not going to be in the system. They may not be living. That's true. But we citizens so blind that we cannot see that
Nobody is saying don't make, but there has to be public use for it, not PR use. कि मैंने रोड बना दिया. अरे रोड बना दिया, लेकिन एक आई थिंक एक कार्टून है मंजुल का, या आई थिंक इट इज़ मंजुल. लोकल ट्रेन में लोग बाहर दे आर हैंगिंग आउट और एक दूसरा को बोल रहे हैं, मालूम है मैं कल अटल सेतु पे गया, इतना अच्छा रोड है. वेल नहीं लटक रहा है ट्रेन में से बाहर. That I think so. That is a very good example of what is happening in Mumbai. अभी ट्रेन का मैं आपको, ट्रेन इज लाइफलाइन ऑफ मुंबई. BST बस वी ऑलरेडी ऑल्सो. मुंबई में आई टेल यू वेस्टर्न रेलवे, देर इज स्लो ट्रैक एंड फास्ट ट्रैक. One track going, one track coming. 4 tracks are there. Right from Churchgate till Virar. आप बैंड्रा से चर्चगेट जाएंगे, आपको हर 3 मिनट आपको ट्रेन मिलेगा फ्रॉम बैंड्रा टू चर्चगेट. फास्ट या स्लो दोनों. समझो इन 1 hour यू आर हैविंग 30 ट्रेन ऑप्शंस. आप बोरीवली में खड़ा, इफ यू स्टैंड एट बोरीवली एंड यू वांट टू गो टू विरार, सेम ट्रैक, सेम स्लो ट्रैक, सेम फास्ट ट्रैक, यू आर गेटिंग 1/3 द ट्रेन. अच्छा, सो अगर वहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 10 है. 10 है 1 घंटा में. और यहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है. द मैक्सिमम ट्रैफिक इज गोइंग टू विरार टुडे. करेक्ट. नॉट टू चर्चगेट. करेक्ट. और चर्चगेट का ट्रेन खाली जा रहा है और विरार का ट्रेन पैक है. और अरे क्या प्रॉब्लम है? वो बोल रहे हैं नहीं हम ट्रैक इंक्रीज करेंगे, वी विल बिल्ड ट्रैक नंबर 5 and 6. लेकिन चर्चगेट में हर 3 मिनट में एक ट्रेन जा सकता है, तो विरार में हर 3 मिनट में क्यों नहीं जा सकते वही ट्रैक पे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? दिस इज हाउ आवर सिटी इज बीइंग रन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, अभी आपने लोकल्स की बात की, आपने BST की बात की, आप भी कई जगहों पे गए हैं, मैं भी कई जगहों पे गया हूँ. व्हेनेवर वी गो टू अ सिटी से अब्रॉड, इट इज़ जस्ट बाय इट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अब हमारे यहाँ पर हमने चाहे लोकल्स ले लें या ट्रेन्स ले लें, बसेस ले लें, आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले लें, हर एक की कंडीशन इतनी ख़राब है. इट मे बी चीप बट इट इज़ नॉट स्मूथ ट्रैवलिंग, और एट द सेम टाइम मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज़. डू यू थिंक इससे लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, जो बात आप और मैं कर रहे हैं ज़रूर? डू यू थिंक पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस? लोग जो रोज़ धक्के खाकर जा रहे हैं, Why doesn't it bother to them? मैं यहाँ पर, मैं दादर की आपको बात बताता हूँ. यहाँ पर प्लाजा पर, यहाँ से प्रतीक्षा नगर, धारावी, इसके लिए जितने भी बसेस हैं वो रात को 12 बजे भी क्यों ना जाएं, इट इज़ ऑलवेज पैक्ड, क्योंकि मैक्सिमम क्राउड वहाँ पर रहता है. वहाँ पर चीप घर मिलते होंगे, और जो वर्किंग क्लास है वो बड़े पैमाने पर रहता है जो इन बसेस का इस्तेमाल करता है, और वो हर रोज़ जा रहे हैं. बट डिस्पाइट दैट दे डोंट फील एनीथिंग, और इसको हम स्पिरिट ऑफ मुंबई बोलकर छोड़ देते हैं. डू यू थिंक पीपल आर रियलाइजिंग एंड दे आर हेल्पलेस? दे डोंट थिंक दैट द गवर्नमेंट और द anyone in the bureaucracy is thinking about them? What do you think is happening with the crowd, with the masses in Mumbai? See, anybody living in Mumbai, his maximum day is spent in travel. धक्का मार के कैसा बस में जाने का, कैसा ट्रेन में जाने का, उसका 1-2 घंटा तो जाता है इसमें. They don't have time to think. This is the problem. We are like cattle. जो एक हर्डर है जो डंडा के साथ इधर जाओ सब लोग जाते. यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट. आप एक ट्रेन में जाएंगे तो आपको 2nd क्लास भी मिलेगा, 1st क्लास भी मिलेगा और AC भी मिलेगा. आप स्टेशन में यू स्टैंड. What is the difference between 1st class and 2nd class in local train? वो the cushion. If you are lucky to sit. Yeah, that's true. I have a pass. I have a 1st class pass. I have a AC pass. No, I'll give you that story separately. Chalo. Only difference is the quality of the person standing next to you. That's true. Other than that, the crowd is the same. If I go in an AC train, there are even fewer people who use AC train. For one reason is that it's not frequent, so only
like now I used to always have first class pass, and when AC train comes I cannot go in it. दैट्स ट्रू। So I'm like, एसी ट्रेन का पास ले लेते हैं, तो मैं- आया तो आया, नहीं तो फर्स्ट क्लास लेके निकल जाएंगे। AC train pass is 3 times more than the first class pass. It's not cheap. Yeah. But at least क्या अभी when you're standing there you cannot buy the ticket also. ठीक है. But what I'm saying is, you stand and see any AC train going, you see the crowd who is standing outside waiting कि ये ट्रेन जाएगा तो मेरा ट्रेन आएगा. The next train is double crowded. हाँ, तो वो ट्रेन का भी क्राउड और जो पहले से क्राउड प्लेटफॉर्म पर है, Yes. तो नेक्स्ट ट्रेन में डबल क्राउड आ जाता है बिकॉज ऑफ एन एसी ट्रेन। So in our city, it is good that they have given AC train, AC bus, everything. But maximum people are not using it. Maximum people are using second class. Maximum people are using BST non-AC bus. So city must think of these people first. They should be, how to move those people should be our priority. Not how to move person who can afford AC train, who can afford toll, who can afford a car, who can afford a ceiling. This cannot be the priority of a government. You can give both, but your priority cannot be the rich. दैट्स ट्रू। How? It's not fair. And poor is not actually, poor is the wrong word. It's not that those people are not poor. That person, you think second class person cannot afford first class pass, they can afford first class pass, लेकिन उनको they don't find value in it. दैट्स ट्रू। जब उतनी ही भीड़ है, द सेम नंबर ऑफ क्राउड इज देयर, then how does it matter if it is first class or second class? Exactly. Especially in peak season. बराबर. That's true. They don't find value in it. तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, दर्शकों अब तक तो समझ में ये आया कि जो प्रायोरिटीज़ होने चाहिए हमारे प्रशासन का, हमारे नेताओं का, वो है नहीं। और जो आदमी पहले से अफोर्ड कर सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोस्टल रोड, अटल सेतु, और जो जोरू ने कहा कि 20,000 गाड़ियाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए आप 5,000, 10,000, 15,000 करोड़ रुपए भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन दिन में 32 लाख लोग जो BST से जाते हैं उसके लिए आपके पास 500,000 करोड़ रुपए भी खर्च करने के लिए नहीं है। ज़रूर वाइल वी वर स्पीकिंग, और आपने भी अभी कहा कि लोगों के पास समय नहीं है एंड पीपल आर सो इनटू लाइक स्ट्रगल थ्रू आउट देयर डे कि वो सोचते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने 2017-18 में देखा जब आरे के जंगलों में इन्होंने डेपो बनाने की बात कही थी। आप लोगों ने कहा कि जंगल को क्यों काट रहे हो, पेड़ को क्यों काट रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उनका कहना था कि नहीं वहीं पर डेपो बनाया जाना चाहिए, और दिन रात आंदोलन हुआ। कई युवा आए, आप लोग हर संडे को, हम हर संडे को मिलते थे, हम हर संडे को रिपोर्टिंग करते थे, हर रोज़ बताते थे कि कैसे माहौल चल रहा है। और बहुत समय बाद इस शहर में हमने देखा था कि एक तरीके का ये अपना एक आंदोलन था, एक चिपका आंदोलन की तरह था जो पेड़ बचाने के लिए था। फिर एक रात अचानक से उसे काट दिया गया, एक रात उसको जंगल को तबाह करके वहाँ पर कारशेड बनाया गया। क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ? नंबर एक। और नंबर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई, पीपल, देयर वर यूथ्स, देयर वर पीपल हु वुड संडे को अपनी छुट्टी को छोड़कर वो प्रोटेस्ट करने आते थे। उनका ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर से भरोसा उड़ गया। What do you think about these things? These are very important. I know it is a very touchy subject for you as well, for me as well as for anyone in Mumbai. So what do you think? क्या हुआ, अब आरे में क्या हो रहा है, अगर आप बताएं। See, I will say Aare movement was a unique movement. I think not to my knowledge, it's unparalleled anywhere. First of all, this is going on since over 10 years. So time and constant. अभी मेट्रो जो बन रहा है ना, मेट्रो बोल रहा है कनेक्टिंग पीपल, बट दिस हैज एक्चुअली कनेक्टेड द पीपल। आरे के जंगलों ने अननोन पीपल have come from all over the place. I also came into the picture much later. I also did not know what is RA and I had no connection with it. Because people can see, basic people can see that what they are doing is wrong. People try and make this out that we don't want metro. That is not, nobody is saying don't make metro. मेट्रो के कोई खिलाफ नहीं था। No. People were saying don't cut trees. Don't. Why should you ruin a natural environment? For what benefit? The story that there is nowhere else in entire Mumbai to build this depot that is a wrong story. You want to come here to this thing because you want to do wrong. आपको
चोरी करने का तो आपको पैर पहले यू हैव टू पुट योर फुट इन द डोर। Yeah, तो यही स्टोरी है आरे का। तो कैसा भी अंदर जाके घुसने का, तो दिस इज द इशू। बट दैट फाइट फॉर डेपो हैज बीन लॉस्ट। बट योर क्वेश्चन वाज हाउ इज इट गेन्ड? Yeah. It has made everybody aware. See today, I think majority of the year, आप विंडो खोलेगा बाहर देखेगा, you will see so much pollution, which in Mumbai we used to not see 10 years ago. This has not happened by magic. It is not cars giving pollution. It is the destruction of our environment. RA is one symbol of it. But actual destruction is huge happening throughout the city. And this has given, everybody is realizing what is happening. अभी as of today there is Metro 9 का एक डेपो बन रहा है मीरा भाईंदर में। उधर 9,000 trees are being cut. आरे में खाली 2,000-3,000 trees था। This is 3 times more. People are protesting. They are having the same thing there. And there are like this, there were depots before also where protests were small but they moved it. And also government is realized that they don't want to go into places where they get into too many issues. So they also try and avoid it if they can. But basically ये क्या issue है? Whatever this metro depot, RA, Bhayandar, wherever it is, this is real estate development. It is nothing to do with metro. They want the land over there. They want the land. For different builders. Not today, not tomorrow. 10 years later, it will be. It is. I mean, as a seeing this and Mumbai का, I guarantee you it is going to happen. एक कांजूर में एक डेपो का बहुत झगड़ा चल रहा था। वो भी real estate. It is a real estate fight. Nothing to do with metro. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरीवेयर, क्योंकि when government wants to build a depot, they need a larger piece of land. और मुंबई में open land parcels are all protected areas, no development zone, green zone, jungle, कुछ ना कुछ issue है, इसके लिए it is free. तो in name of metro they are घुसाविंग there. That is what they are doing. But do you think कि उसके वजह से ये जो पूरा मुद्दा था, या आरे के जो जंगल थे, when you started to protest, when we all were protesting at the same time, we were reporting, रातों रात उसको काट देना, वहाँ पे पुलिस को लाना, a lot of people were arrested. We know there were Adivasi girls staying over there who had their exams the next day, who couldn't give their exams. What do you make of all of this? कि is the builder lobby in Mumbai so strong that beat anyone's government? It is the builders who are ruling the city, और वो चाहेंगे तो पेड़ भी कटेंगे, जंगल भी कटेंगे, भले मीडिया का ट्रायल चले, भले मीडिया का सपोर्ट हो, भले आप जैसे लोग, पूरे मुंबई के हजारों लोग हर रोज आए. इट इज द बिल्डर लॉबी दैट इज रूलिंग द सिटी. I don't think there is any doubt that our city is run by builders. You just open your window and look outside. One day suddenly we were talking अभी 40 story का टावर आया. आप बैंड्रा वाली सीलिंग से एग्जिट करेंगे तो आपको सामने सब डिफरेंट हाइट का बिल्डिंग मिलेगा. 1970 में इतना छोटा था, 1980 में, 1990, 2000. हाउ government makes the rules? How did the buildings become so big? How did they become 40 stories, 50 stories? By government. So who has made the rules for whose benefit? I don't think there is any secret that government is pro-builder run by builders. That's true. My view. That's true. There are builders who are now also the guardian ministers of Mumbai. But and if I'm not mistaken, every builder has a good tie-up with some politician. That's true. And politicians' money going into building is a old story. मतलब कुछ सीक्रेट नहीं है उसमें मुंबई में. But if you ask, अभी सबूत पूछो तो नहीं मिलेगा. But we are all, I think Mumbaikars very well know that system is run. Politician, builder is very, there is no
very difficult to distinguish between them. One is face of the other. That's true. But Zuru, जो भी हमने बात किया, whatever we spoke about the roads, we spoke about infrastructure, we spoke about railways, we spoke about Atal Setu, we spoke about waterlogging. There is no priority that we see of at least the people, say even in the BMC or in the state government or people who are running the state. What do you think is the future of Mumbai if this continues? Like we see newly built, like in Palava what we saw, flyover बना और उसी दिन खराब हो गया. ऐसे 10 जगह पे मैं आपको 10 एग्जांपल दे सकता हूँ. इन महाराष्ट्र, इन मुंबई आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. 2 महीने पहले हर एक रास्ता जो है यहाँ पर खोदा हुआ था. एक साथ काम शुरू करना, खराब क्वालिटी का बनाना, और उसके बावजूद कोई कुछ नहीं कहता. What do you think is the future of this city if this continues? Isn't this something that should be a scary thing for everyone who stays over here? I am always hopeful that our city will reach a tipping point where it becomes so bad that everybody shouts and screams so much that we have to reach rock bottom to go back up. But when will we reach that bottom? I don't know. We are just going further and further down. अभी आप जो भी whatever you see done by government, they keep saying we are improving, but what is improving? Nothing. Everything they do is creating more problem. It is not solving anything. मेट्रो से आपको लगता नहीं है कि जब मेट्रो बन जाएगा तब प्रॉब्लम सॉल्व होगा? या लोकल ट्रेन्स के नाउ सिंस अ लॉट ऑफ पीपल डाइड, नाउ फडणवीस हैज सेड दैट दे विल ब्रिंग AC locals across Mumbai free of cost. A lot of such things happen only when there is some accident that happened. So these announcements are being made. But if you go back to see, metro was made with the reason people are falling off train, so therefore we need to make metro. That's true. That is a lie. Metro or train has no connection with each other. Yeah. Metro will take traffic off the road. That is false. आप लंदन में जाएगा तो भी ट्रैफिक मिलेगा, न्यूयॉर्क में भी जाएगा तो भी ट्रैफिक मिलेगा, सिंगापुर में भी जाएगा तो भी आपको ट्रैफिक मिलेगा. ट्रैफिक एंड मेट्रो नो कनेक्शन. Metro is needed for people to travel. There is no dispute on that. But to say metro will solve the entire ills of the city is a false story given 10 years ago. Now that story is exposed, so now they have to come up with some new story. Yeah. अभी आप ट्रेन में we will make all trains AC at the same rate. So why you don't do today? Yeah. AC Why did train? you not do till now? नहीं अभी भी AC ट्रेन है. Why don't you do? क्या why you have to wait another 10 years? सही बात है. AC ट्रेन को अभी आप सेम रेट में दे दो. कल से चालू करो. क्या प्रॉब्लम है? हाँ. If your story is to do it. So they don't want to do it, is what you are saying. Again, I am coming to, let us take Borivali to Virar. Why can't you have 3 times more trains on the same track? If you can go to Churchgate, why cannot not go to Virar? But वो लोग क्या बोलेगा? हम लोग we will build 5th and 6th line, then we will solve the problem. But this is a lie. Why? Why don't you fix the basic problem first? Then when that is full, then you build the 5th and 6th line also, no problem. Yeah. But why can't you increase the trains on the existing track? How difficult is it? BST bus 5 years ago we used to have 5,000 buses in Mumbai. Today we have 1,000 buses in Mumbai. Yeah. Why can't you make 10,000 buses? वेट लीजिंग के नाम पे छोड़ो, वेट ड्राई परचेस जो भी आपको कितना भी चोरी करने का करो ना, 1 करोड़ का बस 10 करोड़ के लिए खरीदो. But why are you not adding the buses? That's true. Means how can you reduce the buses? That's true. Where is the logic? अभी आप मेट्रो 1 अंधेरी घाट को पर इट इज पैक्ड, पूरा दिन रात इट इज पैक्ड. वो 4 बोगी पे चल रहा है 10 साल से. क्योंकि वो रिलायंस और MMRT के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो हम लोग 2 बोगी ने ऐड करेगा. बोगी का कॉस्ट क्या है? 1 बोगी कॉस्ट सब 9-10 करोड़. वो उनका 16 ट्रेन है, 300 करोड़ में आपको पूरा आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. बट नहीं कर रहे. अब झगड़ा करो ना, जितना झगड़ा करने का. गवर्नमेंट बेल्ड आउट रिलायंस फ्रॉम insolvency by giving I think 1,000 crore they gave to bail him out. और पैसेंजर को बेल आउट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है. 300 करोड़ भी नहीं. How? That's true. छोड़ो ना, whether it was their responsibility not responsibility, ये सब छोड़ो. Why can it not be done? They just don't want to do it.
आपके पास 1 लाख करोड़ है नया मेट्रो बनाने के लिए और आपके पास 300 करोड़ नहीं है बोगी ऐड करने के लिए. हाउ इट इज पॉसिबल? Same in, I'm telling you, same in railway. Problem is shortage of trains, not tracks. That's true. So what we have understood, दर्शकों, हमने अभी तक जो भी बातचीत की जोरों से ये समझ में आया कि जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उतना सरकार को उसमें इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा आपको किकबैक मिलने के चांस. तो ऐसे में जो 20,000 लोग अटल सेतु का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का खर्च होते हैं कोस्टल रोड के लिए. तो सरकार वो बनाएगी लेकिन 1 करोड़ के 100 बसेस और नहीं लाएगी जिसका इस्तेमाल 32 लाख लोग ज़रूर रोज़ करते हैं. मेरा आखिरी सवाल आपसे ज़रूर यही होगा कि जिसकी शुरुआत में मैंने बात की थी 2022 में बीएमसी के इलेक्शंस होने चाहिए थे. पिछले 3 साल से इलेक्शंस हुए नहीं हैं. एंड what is the impact of not having your corporators present? There is no representation that is happening. People don't know where should they go. और इसके बावजूद ये इतना बड़ा शहर, फाइनेंशियल शहर, कुछ अधिकारी चला रहे हैं अपने जो उनके मनमानी है गवर्नमेंट के साथ मिलकर. इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आप मुंबई पर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इसके प्लानिंग पर, हर जगह पर देखते हैं? I have 2 different views to this issue. MMRDA runs a big part of our city. That's true. And runs a big part of Mumbai Metropolitan. Yeah. MMRDA में कॉर्पोरेटर है ही नहीं. There is no system of Correct. कॉर्पोरेटर. Correct. फिर भी MMRDA चलता है. तो issue of whether you require cooperator or not cooperator, there can be, you can see either way. But in Mumbai we have a cooperator system. Why is it stopped? Is the system right or wrong? Without them also it runs. With them also it is same problem. ऐसा कुछ अलग नहीं है. it is not that anything is better whether they are there or not there. True. But in my view, why are they not having elections? It is a power game and a money game. Because today the power and the control of the money. Today BMC is the only organization which has money. State government is broke. MMRDA is broke. MSRDC जो ब्रिज बनाता है वो सब कट के है. Only cash rich organization is BMC. Who controls BMC? Gets control of the money. It is the तिजोरी का चाबी किसका हाथ में है. And by having elections, that control gets spread. Today it is being, BMC is controlled by state government. And state government, if state government was sure that they will succeed in BMC, they would have had elections by now. But they are not so sure. Yeah. So they don't want to share the, abhi kya, more people will come, then you have to share the cake with more people. And another thing, by keeping, see, first, I am very much of the view that however good or bad our government is, democracy depends on how good the opposition is. That's You have strong opposition, you will have strong governance. You have weak opposition, which we have today, you are in mess. That's true. Power, let anybody come in power. Opposition must be strong. powerful. Yeah. So today, by keeping, without having BMC elections, they are keeping that opposition completely out of the system, giving them no control, and keeping all the money for themselves and ensuring that opposition doesn't make money. And whoever comes in power will make money. But at the moment there is no opposition at all. I don't think so. Correct. And I am of the very view also that opposition to works for government only. वो जैसा मतलब they are not working for as opposition. That's true. So we are in a very bad state as a democracy. And we may like some politician, we may like some party, we may see, it's a cycle of life. Somebody will be strong today, somebody will be strong tomorrow. It is
people will come and go, but we citizens will remain. And if when we citizens don't open our mouth when wrong is happening, because that person is my favored person, that is when we are at fault. एब्सोल्युटली, आई थिंक सो वॉट एवर यू हैव सेड, जो जोरू ने दर्शकों अभी पिछले कुछ मिनटों में कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही. जोरू, माई लास्ट थिंग व्हेन आई वाज thinking of, that was my last question, this is the last question now. Do you think any of the leaders, you speak to a lot of politicians, do you think any of them have a vision for this city? They are thinking for this city, they are scared for this city, or they have their concerns for this city? If you want, you can take the name. If you don't want, or you think there is no one. I have over the years dealt with many politicians. Personally, I have a mindset, I am anti-politician, I am anti-government, I am anti-establishment. That's true. But I have dealt with everybody. And I have no, जो issue है, we have to deal with the issue, not with the political person or party. And there are some, you will find some good politicians, you will find good and some bad. But good is what? When person gets work done. If you are good and don't do work, it is of no use to anybody. That's true. So there is very difficult to find this combination. So I look at it that way. Even if it is a bad politician, as long as वो काम कर रहा है, तब तक ठीक है. We may not agree with everything, Yeah. but at least some work should be done. That makes so much sense. Yeah. It may not be to our choice, our flavor, our liking, but काम हो रहा है. it should. But yes, and that is actually the reason why people are getting away with a lot of wrong things. Because even if they are doing something, what wrong they are doing should be pointed out. Like, chalo, today I am very vocal if, for example, Metro does something wrong. It is not that I am against Metro, but after spending so much money and so much damage to the city, if you are doing wrong, it is not a good thing. You need to be pointed, it should be called out. Not because you did it, I will close my eyes and say wah 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 wah. Not for government, not for infrastructure, not for anything in the city. Appreciate the good things, but definitely don't close your eyes and your mouth and वो क्या गांधी जी का 3 बंदर आता है ना. Not for when wrong is happening. Particularly for everything in our city, what majority is wrong only na. It is very little things are good. Yeah. So it is us citizens who are keeping our mouth closed when we see wrong, because we say but that person or thing is good. That cannot be like that. मुझे लगता है दर्शकों, दिस वाज अ वेरी गुड आंसर विच जोरू हैज़ गिवन. और मुंबई से संबंधित बहुत सारे प्रश्न थे जिसका हमने जवाब दिया. देखिए, जोरू मुंबई से हैं, हम मुंबई से हैं, आप में से कई हमारे दर्शक मुंबई से हैं जो लगातार मुंबई से रिलेटेड कई सारे सवाल उठाते रहते हैं. ऐसे में हमें लगा कि जोरू को बुलाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, समझना चाहिए उनके व्यू को, मुंबई को वो कैसे देखते हैं. और कई ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण थे. 32 लाख लोगों के लिए आप फिक्र नहीं करते, 20,000 गाड़ियों के लिए आप फिक्र करते हैं. साउथ मुंबई जहाँ पर कम लोग रहते हैं वहाँ पर आप देखेंगे ट्रेन से लेकर मेट्रो से लेकर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर सही है. लेकिन जहाँ पर अधिकांश लोग रहते हैं वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर चीज़ें नहीं की जाती हैं. स्पिरिट ऑफ मुंबई के नाम पर कैसे चीज़ों को दबाया जाता है और कैसे बीएमसी जैसे बड़ी जगह का इस्तेमाल कई नेता इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो पैसों से भरी हुई तिजोरी है, और वही एक तिजोरी है जो लगातार पिछले कई सालों से चल रही है और कई नेताओं को, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो आगे लेकर गए हैं. ज़रूर, आई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग आंसर्स टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ आवर ऑडियंस हैव. अगर आप ज़रूर से और क्या सवाल पूछना चाहेंगे वो आप ज़रूर बताइएगा. हम ज़रूर को फिर से लाएंगे अगर आपकी डिमांड होगी तो, और फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे आकर आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए. ज़रूर लगातार मुंबई में तमाम मुद्दों पर बातें उठाते रहे हैं. आप इनको तमाम सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और आप इनके काम को देख सकते हैं, इनके हर एक प्रोजेक्ट के पीछे के लॉजिक को देख सकते हैं. जैसे कि कहा गया, इनमें से या इनके साथ जितने भी लोग थे, जिसमें मैं खुद को भी शामिल समझता हूँ, किसी ने भी मेट्रो का विरोध नहीं किया.
पेड़ों को बचाने की बात कही, जंगलों को बचाने की बात की, और वह नहीं होने का किस तरह का प्रभाव हमारे शहरों पर, हमारे दिन ब दिन जो हर रोज़ के हमारी चीज़ें हैं उस पर पड़ती हैं, ये आप और मैं रोज़ देख रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण था। आने वाले महीनों में जब चुनाव होंगे तब इन मुद्दों को मैं उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे। एक सशक्त, एजुकेटेड, इन्फॉर्म्ड सिटीज़न होना हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसलिए हमने एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न को आपके सामने लाया, इस उम्मीद के साथ कि मैं, आप, हम सब इनसे कुछ सीख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़रूर फॉर गिविंग अस योर टाइम, फॉर कमिंग हियर, एंड एज यूजुअल हैविंग अ व्यू विच वुड blew all our minds, and you did that. So thank you so much. दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर इट विथ अदर्स, उनको भी बताइए कि क्या हम सोच रहे हैं, कितने वैलिड पॉइंट्स यहाँ पर कहे गए हैं, किस तरह से हमारे नेताओं का जो विजन होना चाहिए वो विजन उनके पास नहीं है। आज ये सारी बातें सामने आई हैं, और अगर आपने अब तक ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हम इस तरह से ऐसे गेस्ट जो वाकई लॉजिकल आंसर्स देते हैं उन्हें आपके सामने लाने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू सो मच।